गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम करने जा रहे हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का चैप्टर जो हमारा था चैप्टर 12 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में यही है बस, इसमें पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चलो करें। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो आपने साथ में एनसीईआरटी अपनी बुक उठा लेनी है। ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये है पेज 515 एग्जाम्पल 6। ठीक है जी, देखिए क्या कह रहा है। A dietitian wishes to mix two types of foods in such a way that vitamin contents of, इसमें दो तरह के फूड की बात कर रहा है। एक फूड फर्स्ट है क्वेश्चन में, एक फूड सेकंड है। एंड विटामिन भी दो तरह के बात कर रहे हैं, एक विटामिन ए है एक विटामिन सी है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहता है वो इस तरह मिक्स करनी है कि विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन्स एट लीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के हैं एट लीस्ट 8 यूनिट्स एंड विटामिन सी के हैं एट लीस्ट 10 यूनिट्स। एट लीस्ट 10 यूनिट्स। ओके। food first contains 2 unit of vitamin A, 2 units of vitamin A per kg and 1 unit of vitamin C, ये है। and food second contains 1 unit of vitamin A and 2 units of vitamin C, ये है। it cost 50 rupees per kg to परचेज फूड फर्स्ट। अगर 1 किलो फूड परचेज करना है फर्स्ट तो 50 रुपीज है, एंड फूड सेकंड परचेज करना है 1 किलो तो 70 रुपीज है। फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट। कहता लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कि इसके कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू निकालिए। मिनिमाइज कॉस्ट ये हमने निकालनी है। अब देखिए हमने कि जो ये फूड फर्स्ट एंड सेकंड बना रहे हैं कि फूड फर्स्ट कितना बनाए सेकंड कितना बनाए, कि उसको कम से कम डाइटिशियन को मिनिमम कॉस्ट देनी पड़े। तो मान लिया, चलो ये एक्स मान लिया मैंने, ये एक्स यूनिट बना रहे हैं, ये वाई यूनिट बना रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिए एक यूनिट की कॉस्ट है 50 रुपीज, तो एक्स यूनिट की कितनी होगी 50x। एक यूनिट की है 70, तो वाई यूनिट्स की कितनी होगी 70y। तो टोटल कॉस्ट इतनी आ गई। ये कॉस्ट है, कॉस्ट की हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सही है, ये तो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया यहां से। अब कंस्ट्रेंट कैसे बनेगी। अब ये देखिए फूड फर्स्ट कंटेन्स 2 यूनिट पर केजी। 2 यूनिट है विटामिन ए का। अगर हम विटामिन ए देखें पूरे मिक्सचर में कितना होगा, एक फर्स्ट एक यूनिट में है 2, 1 किलो में है 2, तो x में होगा 2x प्लस 1y। तो ये कम से कम विटामिन ए कम से कम कितना है 8 यूनिट है मिक्सचर में। ठीक है जी। एज इट इज विटामिन सी कम से कम, विटामिन सी का कंटेंट कितना होगा 1x प्लस 2y। ये कम से कम कितना है 10 यूनिट्स। ठीक है जी, ये इसकी कंस्ट्रेंट्स आ गई। अब हम जितनी भी क्वांटिटी बनाएंगे, या तो 1 यूनिट बनाएंगे या 2 या 3 या 4, ये जो क्वांटिटी होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। या 1 किलो बनाएंगे या 2 किलो बनाएंगे, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। देखिए सही है, ये हमारी फॉर्मुलेशन हो गई। अगर तो उसने कहा सिर्फ फॉर्मुलेट करो तो यहाँ पे छोड़ देना है। अगर इसको सॉल्व करने को कह रहा है कि मिनिमाइज कॉस्ट निकालिए, तो ये मेरा पहला लेक्चर है, इसको बाय ग्राफिकल मेथड से इसको हमने सॉल्व कर लेना है। क्लियर है, इजी है, मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं है। सिर्फ आपने इंग्लिश से हिंदी बनानी आती हो या पंजाबी बनानी आती हो, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके चलो एक और देखते हैं। एग्जाम्पल 8 देखिए। अब एग्जाम्पल 8 पेज 517। ओके। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स। कहते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक फैक्ट्री है, कह लीजिए 2 तरह के मॉडल बना रही है, ए एंड बी। ईच मॉडल ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स लेबर आवर एंड फैब्रिकेटिंग आवर्स। एक लेबर आवर की बात कर रहा है, एक फैब्रिकेटिंग आवर्स की बात कर रहा है। कहता है ए के लिए अगर ए मॉडल बनाना है तो 9 आवर्स लगेंगे फैब्रिकेटिंग के लिए, एंड 9 आवर लगेंगे फैब्रिकेटिंग, एंड
एक 9 आवर फॉर फैब्रिकेटिंग, एक फैब्रिकेटिंग है, एक फिनिशिंग है, एंड 1 आवर फॉर फिनिशिंग. Each type of model B requires 12 hours for fabricating. तो B है 12 hours for fabricating and 3 hours for finishing. ठीक है जी. For fabricating and finishing maximum, fabricating के लिए maximum टाइम कितना है? मैक्सिमम टाइम 180 आवर्स हैं. एंड फिनिशिंग के लिए मैक्सिमम आवर्स कितनी है? 30 आवर्स हैं. द कंपनी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज, ए को बेचने पे कंपनी को प्रॉफिट इतना होता है. प्रॉफिट ए के कॉरस्पॉन्डिंग एक मॉडल बेचता है तो प्रॉफिट 8,000 होता है. अगर बी का एक मॉडल बेचता है तो प्रॉफिट 12,000 होता है. बताइए वो कितने कितने मॉडल बेचे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो. ठीक है, ए की कितने मॉडल्स बेचे? मान लीजिए ए के एक्स मॉडल बेचे, बी के वाई मॉडल बेचे, तो ए पे प्रॉफिट है 8,000, तो एक्स पे कितना होगा? 8,000 एक्स. एक पे 12,000 है तो वाई पे कितना होगा? 12,000 वाई. तो टोटल प्रॉफिट ये आ गया. प्रॉफिट की हमेशा हमने कंपनी को तभी फायदा होगा, प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है. क्लियर है? ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो आ गया. कंस्ट्रेंट कैसे आएंगी? वैसे ही एक यूनिट बनता है 9, फैब्रिकेटिंग पे 9 आवर्स लगते हैं, तो एक्स यूनिट पे लगेंगे 9x प्लस 12y. ये मैक्सिमम अवेलेबल है 180 आवर्स के लिए. सही है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम. एज इट इज फिनिशिंग में एक यूनिट पे है 1 आवर, तो एक्स यूनिट पे हो गए 1x प्लस 3y. ये मैक्सिमम कितना अवेलेबल है? 30. तो जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, या तो 1 यूनिट बनाएंगे या 2 यूनिट मॉडल या 3 यूनिट बनाएंगे, क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी. ये हमारा बन गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. अगर तो उसने प्रॉब्लम बनाने को कही है यहीं पे छोड़ देना है. अगर इसको सिंप्लीफाई करने को कहा है तो बाय यूजिंग कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है. क्लियर है जी? लो एक क्वेश्चन और देखते हैं. बाकी तो ये प्रैक्टिस है जी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उसके अकॉर्डिंग आएगा. इसका कोई और गुरु मंत्र नहीं है मेरे अकॉर्डिंग. बट ये है, ये पेपर इसी एनसीईआरटी के बीच में से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है. ये बहुत क्वेश्चन है इसमें, यही कर लीजिए आप, बहुत है. एक मैं ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन करवा दूँ आपको. एक है 523 पेज है, एग्जाम्पल है 11. ये क्वेश्चन काफी काम का. आजकल इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है. देखिए क्या है, इससे एक्चुअली पता चलता है मेन, एक तो लीनियर प्रोग्रामिंग का बेनिफिट पता चल गया, कहाँ कहाँ पे यूज होता है. जैसे ये फैक्ट्रीज वगैरह में यूज होता है कि कौन सी क्वांटिटी कितनी मिक्स करेगी उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो. या ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इसका बहुत यूज होता है. जैसे हमें कह रहा है देयर आर 2 फैक्ट्रीज P एंड Q. हमारे पास 2 फैक्ट्रीज हैं P एंड Q, 2 फैक्ट्रीज हैं. फ्रॉम दीज 2 लोकेशंस, उसने ये 2 फैक्ट्रीज ने कुछ सामान बनाया, उसको 3 शॉप्स तक डिलीवर करना है. वो 3 शॉप्स हैं A B C. ठीक है, ये 2 फैक्ट्रीज हैं. उसने कुछ सामान बनाया, उनको 3 फैक्ट्रीज या 3 शॉप्स तक डिलीवर करना है. ठीक है जी. अब हमें ये गिवन है कि दी वीकली रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? इसकी 5 यूनिट चाहिए इसको, बस. इसको भी, B को भी 5 यूनिट चाहिए, C को 4 यूनिट चाहिए. कि जितना ये इसकी रिक्वायरमेंट, अगर शूज़ की रिक्वायरमेंट 5 पेयर है, इसकी 5 पेयर है, इसकी 4 पेयर है. ये बना कितना रहा है P एंड Q? ये P फैक्ट्री बना रही है 8 यूनिट, Q फैक्ट्री बना रही है 6 यूनिट बना रही है. अब कहता हमें गिवन है, कहता P को, अगर P ने P फैक्ट्री से 1 पर सामान भेजना है, ये हमें टेबल गिवन है. ये ऐसे टेबल है P Q A B C 160 100 150 100 120 100. ये कॉस्ट गिवन है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. अब देखिए क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है अगर P से सामान A को भेजना है तो उसको 160 रुपीज़ कॉस्ट पड़ती है. P से A के लिए 160 रुपीज़.
पी से बी के लिए 100 रुपीज कॉस्ट, ठीक है जी। पी से अगर सी को सामान भेजता है तो 150 रुपीज कॉस्ट, क्लियर है। क्यू से ए को भेजता है तो 100 रुपीज कॉस्ट, क्यू से बी को भेजता है तो 120 रुपीज कॉस्ट, क्यू से सी को भेजता है तो 100 रुपीज कॉस्ट, ये कॉस्ट देनी पड़ती है। अब क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कितना कितना सामान इनको भेजे कि उसको मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसको कम से कम हो, ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके वहां से, ठीक है। तभी फैक्ट्री सामान भेजेंगी, इस तरह से सामान भेजेंगे ये दोनों कि उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, जो आने जाने का खर्चा कम से कम देना पड़े, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो कि ये कितना कितना सामान इनको भेजें। इसके लिए क्या किया, मान लीजिए मैंने पी से ए को x यूनिट भेजा कि 8 यूनिट ये बना रहा था, x यूनिट इसको भेज दिया, y यूनिट इसको भेज दिया, तो इसको कितना भेजेगा, क्योंकि ये टोटल 8 यूनिट्स बना रहा है। अगर इसको x भेज दिया, इसको y भेज दिया, तो इसको कितना भेजेगा, 8 माइनस इतना भेजेगा, इतने यूनिट्स, क्लियर है। अब यहां पे देखिए, अगर यहां से इसको x यूनिट आ गया, ये टोटल इसने कितना लेना है 5 यूनिट्स, इससे यहां इसको x यूनिट आ गया, तो यहां से कितना आएगा 5 माइनस x यूनिट्स लेगा, ठीक है। एज इट इज अगर यहां से इसको y यूनिट आ गया, टोटल इसने 5 लेना है, यहां से y ले लिया, तो यहां से कितना लेगा 5 माइनस y यूनिट्स। अब यहां से अगर इसने इतना ले लिया, इसने लेना टोटल 4 है, तो यहां से कितना लेगा 4 माइनस, अगर इसको सिंप्लीफाई करें ये बना हमारा, क्लियर है जी। अगर सेम ये बॉक्स बना लिया, आपका काम खत्म हो गया मेन। अब देखिए ये कैसे इसकी कंडीशन बनानी है, कैसे कॉस्ट बनानी है। पहले तो ये देखिए कंस्ट्रेंट बना रहा हूं, जितने भी यूनिट्स भेजेंगे, या तो 1 यूनिट भेजूंगा या 2 यूनिट, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि -2 यूनिट भेजा, तो ये यूनिट्स जो भेजे ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। पहले तो ये पॉजिटिव, एक इक्वेशन आ गई, y ग्रेटर देन 0 ये दूसरी आ गई, थर्ड ये कंडीशन है, ये तीसरी इक्वेशन आ गई, फोर्थ ये भी इतने यूनिट भेजे, ये भी पॉजिटिव होगा, फिफ्थ ये भी पॉजिटिव होगा, सिक्स्थ ये भी पॉजिटिव होगा। ये तो सारी कंस्ट्रेंट्स आ गई, एंड इवन नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी बीच में आ गई। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू। अब ये कैसी है, अब 1 यूनिट इसको इधर भेजने पे 160 रुपीज खर्च होते हैं, तो x यूनिट भेजने पे कितनी कॉस्ट आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये तो इसकी कॉस्ट आ गई, प्लस एज इट इज इधर कॉस्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस एज इट इज इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस एज इट इज इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हमारी कॉस्ट आ रही है 120 को 5 माइनस वाई से, प्लस 100 को x प्लस, इसकी हमने मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है। ये हमें कंडीशंस गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। बस बेटा मेन इसमें ये बॉक्स है, अगर आपने ये बॉक्स सही तरीके से बना लिया, कंडीशन कहाँ से आएंगी, क्योंकि सारे यूनिट्स हमेशा जितनी भी क्वांटिटी हम भेजेंगे वो पॉजिटिव आएगी, इसको ग्राफ में ड्रॉ कर लेना है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ से आएगी, 1 यूनिट के लिए इतना है, तो इतनी के लिए कितने यूनिट होगा कॉस्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस इसको इससे, ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई। इसको आपने ग्राफिकली सॉल्व कर लेना है, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब मेरे ख्याल से आपकी 12.1, 12.2 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर बताइए कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी, क्लियर है, चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।